जैन गुड मॉर्निंग। आज आपका इकोनॉमिक्स का अंतिम लेसन है, अंतिम अध्याय है। इसके बाद आपका इकोनॉमिक्स का बुक खत्म हो जाएगा। आपका 7 लेसन चल रहा है और बहुत महत्वपूर्ण भी लेसन है। इससे क्वेश्चन भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी। तो इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे। डाउट होगा तो क्लियर करवा लेंगे। लेसन है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण लेसन है। इसको शांतिपूर्वक और ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो देखते हैं उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण क्या है। पहले तो हमें जानना उपभोक्ता है क्या, उसके बाद पढ़ेंगे जागरण, उसके बाद पढ़ेंगे संरक्षण, उसके बाद पढ़ेंगे शिकायत निवारण। इन सारी चीजों को हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले उपभोक्ता जान लीजिए। उपभोक्ता कह रहा है कि बाजार व्यवस्था का एक प्रमुख अंग है। बाजार व्यवस्था यानी दुकान वगैरह जो भी हो गया, सभी बाजार व्यवस्था के अंतर्गत ही आएंगे। तो इसका प्रमुख अंग है जो व्यक्ति वस्तु और सेवाओं को खरीदता है और खरीदने के बाद उसको उपभोग करता है यानी प्रयोग करता है, वो उपभोक्ता कहलाता है। जैसे कि आप किसी दुकान पर गए, एक चॉकलेट ही लेते हैं, चॉकलेट लेके आके आप उसको उपभोग करते हैं तो आप उपभोक्ता हो गए। सब्जी खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं, आटा खरीदते हैं, जो भी खरीदते हैं और आप उपभोग करते हैं तो आप क्या हो गए, एक उपभोक्ता हो गए, ठीक है। यही है उपभोक्ता। कह रहा है खरीदने की अनुमति ऐसी वस्तु और सेवाओं का प्रयोग करने वाला व्यक्ति है उपभोक्ता करता है। यानी कोई भी खरीदने वाली वस्तु है जिसको खरीद करके इंसान उपभोग करता है या उपयोग करता है, वो उपभोक्ता कहलाता है। यानी हर एक इंसान उपभोक्ता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, सब लोग कुछ ना कुछ खरीदते हैं। कह रहा है कि महात्मा गांधी ने पहले बहुत पहले ही बाजार के उपभोक्ताओं का महत्व को पहचाना था। उन्होंने उपभोक्ता जागरण के लिए मूल्य वाक्य कहे थे और जो आज के प्रायः सभी बैंक और संस्थाएं अंकित करती है। यानी महात्मा गांधी ने आज नहीं, बहुत पहले ही समझ लिए थे कि आने वाले समय में उपभोक्ता के एक बहुत बड़ा बाजार होगा। इसलिए उन्होंने एक कथन कहा था जो कि आज सभी बैंक अनुपालन करते। क्या है वो कथन था, ग्राहक हमारी दुकान पे आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। देखते हैं बहुत दुकान पर लिखा हुआ भी रहता है या बैंक में कि ग्राहक हमारे दुकान पर आने वाला एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं बल्कि हम उस पर निर्भर हैं। यानी कोई ग्राहक दुकानदार पर निर्भर नहीं बल्कि दुकानदार ग्राहक पर निर्भर है, क्योंकि दुकानदार के पास ग्राहक नहीं जाएगी तो उसकी दुकान चलेगी नहीं। तो ये कथन महात्मा गांधी ने बहुत पहले ही लिख डाली थी और बोल डाली थी, जिसको आज सभी दुकान वाले लोग फॉलो करते हैं, उसको मानते हैं। कह रहा है कि बाजार व्यवस्था में उपभोग करने का स्थान सर्वोपरि है। यानी बाजार व्यवस्था, जो बाजार लगता है, वही हम लोग को सामान को उपभोग करने का सबसे अच्छा स्थान है। जाके वहां से हम लोग खरीद कर लाते हैं और उपभोग करते हैं। यदि उपभोक्ता नहीं रहे तो उत्पादित वस्तुओं को मंगवाने वाला कोई नहीं होगा। यानी आदमी लेगा ही नहीं तो मंगवाएगा क्यों, कौन बेचेगा, क्यों कोई खरीदने वाला नहीं है, तो फिर तो सामान खराब हो जाएगी, ठीक है। उत्पादन के समस्त क्रियाओं को उपभोक्ता द्वारा संचालित किया जाता है। उसका रख रखाव की भागीदारी बाजार नियंत्रण को होता है, लेकिन खरीदता कौन है, उपभोक्ता खरीदता है। बाजार व्यवस्था को उत्पादन और उपभोक्ता दोनों ही होते हैं, दोनों अलग अलग महत्व होते हैं। वर्तमान युग में कह रहा है कि उपभोक्ता के लिए मूल्य निर्धारण और गुणवत्ता के प्रति जागरूक होना जरूरी है। यानी आज के समय में जो हम वस्तु खरीदते हैं, जो सामान खरीदते हैं, उसके बारे में जानना हमें बहुत जरूरी है, जिसे उपभोक्ता जागरण कहते हैं। जागो ग्राहक जागो, नहीं तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अक्सर होता है ना नारा, जागो ग्राहक जागो, तो वही चीज है। यानी ग्राहक को जागना चाहिए, उसकी गुणवत्ता और उसकी क्वांटिटी को जानना चाहिए, उसकी क्वालिटी को जानना चाहिए कि क्या वो हमसे ज्यादा पैसा ले रहा है या कम ले रहा है, खराब सामान है या अच्छा सामान है। तो ये जानना बहुत जरूरी है हर एक इंसान के लिए, उसका रसीद लेना जरूरी है। कह रहा है कि मनुष्य जन्म से मृत्यु तक अपनी आवश्यकताओं से घिरा होता है, जिसको पूर्ति करने के लिए भिन्न भिन्न आवश्यकताओं सेवाओं को वो क्रय करता है यानी खरीदता है। यानी हम जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी न किसी चीज को खरीदते हैं, निश्चित होता है हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। यही एक उपभोक्ता है जो प्रतिदिन अन्य अन्य सेवाओं और वस्तुओं के प्रयोग में लाता है। प्रत्येक दिन लोग अन्य अन्य सेवाओं और अन्य अन्य वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। कहीं पटना जाना हुआ तो गाड़ी में जो पैसा दिया वो सेवा हुआ, जो सामान खरीद के हम खाए वो क्या हो गया, उपभोक्ता हो गए। कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अधिकार होता है और जिस वस्तु का उपभोग करता है उसके बारे में जान ले कि वस्तु का गुण क्या है, उसकी मात्रा कितनी है, वस्तु बनाने वाला प्रचुर जो तत्व है वो अच्छा है या हानिकारक है या हमारे लिए मतलब खतरनाक है। इन सारी चीजों को जानकारी होना बहुत जरूरी है उपभोक्ता के लिए। एक कहानी दे रहा है वैशाली जिला का, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। कह रहा है कि इस कहानी से पता चलता है कि
कभी भी कोई व्यक्ति मानक के स्तर पर नहीं उपभोक्ता करे तो उसको शिकायत कर सकते हैं। यानी जो उसकी क्वांटिटी है, जो उसकी क्वालिटी है, अगर वो नहीं दे रहा है उस प्राइस में तो आप शिकायत भी कर सकते हैं। और इस दिन कह रहा है कि इन दिनों भारत मतलब कुछ चीजें हैं उपभोक्ता के राहत के कुछ तरीके हैं। क्या है? सामान की खराबी हटाना, सामान का बदलना, चुकाए गए मूल्य को वापस देना, सेवाओं की त्रुटियों को हटाना, हानि एवं चोट के लिए क्षतिपूर्ति करना। अगर ये आपके कोई दुकान से अगर लेता है, कोई चीज नष्ट हो गया, नष्ट हुआ मिला, या फिर उसकी क्वालिटी कम हो, क्वांटिटी कम हो, तो आपको रिटर्न करना कर्तव्य है। नहीं करते हैं तो उसके लिए भारत सरकार ने शिकायत कानून का भी निवारण किया। कह रहा है कि जागरण के लिए बड़े बड़े विज्ञापनों के माध्यम से लोगों के अधिकारों की जानकारी दी जाती है ताकि लोग जागरूक हो और समाज में सभी लोग अपने कर्तव्यों को समझे और पढ़े लिखे लोग उपभोक्ता शोषण से बचे। उपभोक्ता जागरूक के लिए आकर्षक नारे क्या है? सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है। ये सब लोगो है जो कि नारा है। सावधान ग्राहक अपने अधिकारों को पहचाने, जाओ ग्राहक जागो, सामान घर भागो नहीं, जागो ग्राहक जागो। ठीक है, उपभोक्ताओं के रूप में अपने अधिकारों की रक्षा करें। ये सब मुख्य लोगों हैं जो कि लोगों को जागरूक करने के लिए अलग अलग जगहों पर चिपकाया जाता है, लोगों को लिखा जाता है। अब उपभोक्ता शोषण क्या है? उपभोक्ता शोषण क्या है? तो जागरण मुद्दे देख लिया, अब शोषण देखते हैं। कह रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं की स्थिति क्या है? शोचनीय है। वे सदैव व्यापारिक द्वारा समुचित लाभ कमाने के उद्देश्य से अक्सर ठगे जाते हैं। यानी अक्सर लोग क्या होते हैं, सामान लेते हैं अच्छा और ठगे जाते हैं। ठीक है, साथ ही उनमें शिक्षा की कमी होती है, गरीबी का प्रभाव होता है, जागरूकता के अभाव के कारण ही लोग क्या होते हैं, शोषण किए जाते हैं और लोग लूटे जाते हैं। दिखाया जाता है कुछ और मिलता है कुछ। देखते हैं मॉल में जाइए तो इतना लाइट होता है कि खराब कपड़ा लगता है, कितना चमक रहा है, और लाइए बाहर देखते हैं लाई तो ऐसा है ना। यानी बाहर का कुछ और अंदर कुछ और। अपने अक्सर समाज में शिकायत करते हुए देखा हो, कोई व्यक्ति करता है कि हम वहां ठग लिए गए, हमको इतना पैसा दे के वो सामान मिला लेकिन सामान की गुणवत्ता अच्छी नहीं रही, सामान खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बहुत तरह की शिकायत होता है। वर्तमान समय में ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां उपभोक्ता शोषण नहीं है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां शोषण नहीं होता है, कहीं कम तो कहीं ज्यादा अक्सर लोग ठगे जाते हैं। चाहे वो शिक्षा क्षेत्र में लीजिए, शिक्षा क्षेत्र भी आ गया। ठीक है, नहीं होता है, बड़े बड़े होल्डिंग लगा के बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, दिखाया जाता है कि आपको ये निकलवा देंगे, ये निकलवा देंगे, ऐसे ऐसे पढ़ाई होती है, और जाइए तो पैसा ले लिए, उसके बाद कुछ नहीं हो रहा है। तो है, शिक्षा में भी तो है ठगी। चिकित्सा में, बैंकिंग में, दूरसंचार में, डाक विभाग में, खाद्य सामग्री में, भवन निर्माण में त्रुटि, लापरवाही और कालाबाजारी उपभोक्ता को लगातार शोषित करती है। यानी हर जगह लोग, उदाहरण के लिए गैस एजेंसी वाला कह रहा है, शिक्षा संस्थान वाला कह रहा है, डॉक्टर कह रहा है, और केवल ऑपरेटर वाला कह रहा है। यानी ये सभी भी आपको किसी न किसी माध्यम से शोषण करते रहते हैं। इस प्रकार उपभोक्ता शोषण कोई नई प्रकार नहीं है, बल्कि बहुत पहले से भी आ रही है। कुछ लोग माप तौल और घटिया वस्तुओं को क्या करते हैं, मिक्स करके बेच कर लोगों को शोषण करते हैं। कभी कभी अस्तरहित विज्ञापन के कारण उपभोक्ता के हितों को अनदेखी की जाती है, और आजकल कह रहा है कि उत्पादकों के प्रति लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा है, लुभाया जा रहा है। एक वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त मिलेगा, पुरानी वस्तु को बदलकर नई वस्तु मिलेगी, नहाने के साबुन के साथ क्या होगा, सोने का लॉकेट मिलेगा, नहीं नहाने के साबुन के साथ आपको भाई गिफ्ट मिलेगा, लॉकेट मिलेगा, ऐसा अक्सर दिया जाता है। और 300 का साइड लीजिएगा तो आपको 10,000 का सामान निकलेगा। ऐसा होता है, रियर केस में होता है, वो 10,000 की सामान नहीं होती है, ये जान लीजिए आप लोग। ठीक है, चाय के पैकिंग में डायमंड होगा, अनेक वस्तुओं के साथ टीवी, स्कूटर, फ्रिज, टीवी, मोबाइल, लाखों के इनाम का लालच लोगों को दिया जाता है, और लोग अक्सर उसमें शोषित हो जाते हैं। किसी का निकला एक आध पर्सन का, और वो भी क्वांटिटी अच्छी नहीं होती, भले उस पर लोगों का कि सैमसंग के है तो LG के है तो बजाज के है, ये सब सिर्फ दिखावटी होता है। ठीक है, आप कभी सोचे कि अगर एक मात्रा का कारण उपभोक्ताओं जागरण के अभाव के कारण ही उसके अधिकारों के प्रति चेतना, यानी कह रहा है कि आप कभी सोचे कि आपको कितना शोषण किया जा रहा है, आपकी चेतना को जागा नहीं है, यानी आप बुद्धिजीवी नहीं बने हैं, इसलिए आप शोषण होते जा रहे हैं। कह रहा है उपभोक्ता शोषण के लिए उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण पहला है मिलावट की समस्या, यानी महंगी वस्तुओं में सस्ती चीजों को क्या किया जाता है, मिलाकर उसको बेच दिया जाता है। फिर कह रहा है कम तौलने के लिए तौल माप में हेरा फेरी होता है, इलेक्ट्रॉनिक जो आ गया है उसमें भी हेरा फेरी होता है। कम गुणवत्ता वाला वस्तु, यानी अच्छी वस्तु के नाम पर अच्छी वस्तु न देना, यानी खराब वस्तु को उसमें मिक्स करके या डायरेक्ट दे देना। फिर कह ऊंची कीमत पर देना, क्या होता है, बहुत ऐसा चीज आप लिए होंगे, उस पर देखते हैं अलग से एक लेबल लगा रहता है सब MRP का, या जो MRP पर, MRP का मतलब होता है मार्केट रेट प्राइस, इस पे आप
कम, एमआरपी से कम ही मिलेगा, बिल्कुल कम मिलेगा। जब भी आपका एमआरपी जो हो, अगर एमआरपी पे तो उसको बोलिए कि डिस्काउंट कीजिए, एमआरपी पे डिस्काउंट होता है, ये नहीं कि फिक्स प्राइस पे होता है। डुप्लीकेट वस्तुओं को देना, तो इस तरीके से लोगों को लुभाया जा रहा है, लोगों को शोषण किया जा रहा है। देखिए आगे हम लोग देखते हैं जागरूकता उद्योक्ता का लक्षण क्या है।